वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 वृत्त। आज हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर 10 वृत्त सर्कल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की हमारी एक्सरसाइज 10.1 यानी कि प्रश्नावली 10.1 रहेगी। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वृत्त सर्कल स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट। तो आइए भूमिका से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है वृत्त 10, तो 10वां चैप्टर है एक्सरसाइज 10.1 भूमिका। आपने कक्षा 9th में पढ़ा है वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु के केंद्र के अचर दूरी यानी कि त्रिज्या, नियत बिंदु होता है केंद्र, और जो अचर दूरी होती है फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उस केंद्र से जो राउंडेड चारों तरफ घूमते हैं वो होती है त्रिज्या। तो आपने वृत्त से संबंधित अवधारणाओं जैसे कक्षा 9 में जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, चाप आदि के बारे में पढ़ा है। आइए अब एक तल में स्थित एक वृत्त और एक रेखा की विभिन्न स्थितियों पर विचार करें। आइए हम एक वृत्त तथा एक रेखा PQ पर ध्यान दें। दी गई निम्न आकृति 10.1 में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 10.1 में वृत्त की एक रेखा PQ पर ध्यान देते हैं। आकृतियां 10.1 में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे, पहली जो कंडीशन है इसमें एक वृत्त दिया है, उसके बाहर एक PQ रेखा दी गई है। पहली स्थिति ये है। दूसरी स्थिति में देखेंगे एक रेखा बिंदु जो PQ रेखा है बिंदु A और B को काटती हुई नजर आ रही है। तीसरी रेखा एक रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श कर रही है, टच करिए, PQ रेखा। आइए पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति के विषय में आगे हम चर्चा करते हैं। तो तीनों को आप डायग्राम को नोट करें और डायग्राम बना लें। तो देखें तीनों स्थिति में एक जो रेखा PQ है जो वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही है, एक वृत्त को काट रही है दूसरी में, और तीसरी में एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। तो ये आकृति 10.1 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्थितियां हैं। आगे इन पर चर्चा करते हैं। आकृति 10.1 की फर्स्ट रेखा PQ और वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, यानी कि जो रेखा PQ है वो किसी भी पॉइंट पर वृत्त को टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं करे। इस दिशा में PQ वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। पहली स्थिति में क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हमारी पहली अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आकृति 10.1 की सेकंड जो स्थिति है में रेखा PQ और वृत्त को दो उभयनिष्ठ बिंदु यानी A और B पर टच कर रही है, स्पर्श करे। इस दिशा में PQ को वृत्त की एक छेदक रेखा कहते हैं। ये है हमारा छेदक। पहली स्थिति में अप्रतिच्छेद रेखा है, दूसरी स्थिति में छेदक रेखा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी में हम और आकृति 10.1 की थर्ड जो स्थिति है, रेखा PQ और वृत्त में एक और केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है A। इस दशा में रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो तीनों स्थितियों में ध्यान दें। कंडीशन पहली वाली में अप्रतिच्छेदी रेखा थी जो वृत्त को कहीं भी स्पर्श या टच नहीं कर रही थी। दो रेखाएं दो बिंदुओं पर काट रही थी A B, दूसरी स्थिति में उसे छेदक रेखा कहते हैं, और तीसरी में एक पॉइंट पर जो स्पर्श कर रही है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, कहलाती है। तो तीनों स्थितियों को हमने क्लियर कर दिया है। तो यह है वृत्त के बारे में हमारी रेखाओं से संबंधित तीनों आकृतियों के बारे में चर्चा थी। तो आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को लेते हैं।
तो देखा हुआ आपने आकृति 10.2 को लेते हुए इधर कि आपने कुएं के ऊपर स्थिर यानी जो फिक्स हुई एक घिरनी को देखा होगा कुएं से पानी निकालने के लिए। 10.2 में देखिए यहाँ घिरनी दोनों ओर की रस्सी को यदि किरण की तरह समझे तो घिरनी द्वारा निरूपित वृत्त पर स्पर्श रेखा की तरह ये दोनों एक इधर ये रस्सी इस प्रकार से वृत्त फिक्स है और इस पर एक रस्सी इस प्रकार से काम करती है। ऊपर दी गई स्थितियों में अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा कोई अन्य स्थिति हो सकती है? इन स्थितियों के अतिरिक्त वृत्त की सापेक्ष अन्य कोई स्थिति नहीं हो सकती। इस अध्याय में हम वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में उसके अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ गुणों का भी अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है आज आगे इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए हमने एक घिरनी वाला आपको उदाहरण दिया था जो कुएं में बाल्टी खींचते हैं, क्योंकि उस पर ये दो स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मेन मुख्य जो टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। पिछले परिच्छेद में आपने देखा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में एक एकदम क्लियर हो गया है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का अस्तित्व को समझने के लिए आए हम क्रियाकलाप एक्टिविटी के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक क्रियाकलाप ये दिखाया गया है, आप एक तार लेके एक वृत्ताकार तार लीजिए, वृत्ताकार तार के एक बिंदु P को सीधा तार AB को इस प्रकार जोड़िए, वह बिंदु P के परित एक समतल में घूमे। इस प्रणाली में एक मेज पर AB को बिंदु P के परित धीमे धीमे घुमाए जिससे सीधे तार की अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। इस आकृति को आप समझने के लिए 10.3 को देखें तो इसमें आगे आप इसको नोट कर सकते हैं। आकृति को देखें तो यहाँ पर जो आकृति 10.3 है इसमें देखेंगे वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करेंगे। तो वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा के ऊपर जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो क्रियाकलाप के माध्यम से हमने यहाँ भी जाना किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दिशा है जब संगत जीवा दोनों सिरे संपाती हो जाएं। ये भी एक पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्रियाकलाप और है कागज वाला आकृति 10.3 में, इसको आप अध्ययन करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं आकृति में कि छेदक रेखा PQ है के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हैं। और आपको यह जानने की सहायता मिलती है छेदक रेखा समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। एक छेदक रेखा के वृत्त के दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। तो एक वृत्त में कितनी रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती हैं? दो, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे ये देखने को मिलता है। इस आकृति से आप जानोगे 10.4 से स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु आकृति जो 10.1 की थर्ड स्थिति थी बिंदु A, तो स्पर्श रेखा के वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श करना कहते हैं। जैसे इस प्रकार यहाँ पर है, ये जो स्पर्श बिंदु दिखाई दे रहा, ये केंद्र से जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डाला जाता है तो 90 अंश का कोण बनाता। आगे बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज 10.1 की वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रमेय है, ये एग्जाम में आ जाती है, इसको याद करेंगे आप। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको एक बार दोबारा ध्यान से सुने। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो 10.5 में स्थिति को क्लियर करेंगे। उपपत्ति हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया है, एक बिंदु P स्पर्श रेखा का है। स्पर्श रेखा जो हमारी x और y है, हमें सिद्ध करना है OP XY पर लंब है। XY P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए, OQ को मिलाइए, आकृति 10.5 में देखेंगे। बिंदु O वृत्त के बाहर होना चाहिए और ध्यान दीजिए कि O वृत्त के अंदर, Q वृत्त के बाहर होना चाहिए और इधर, और XY वृत्त की एक छेदक रेखा है जो इसको P पर काट रही है, वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है, होगी OQ और त्रिज्या OP से बड़ी है। OQ क्या है? वृत्त की त्रिज्या, तो OP से बड़ी है ये, अर्थात OQ बड़ा होगा OP। आगे तो OQ जो ये है OP से बड़ा है, क्योंकि बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है OP O XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY पर क्या है? हमारा लंब है। तो इस प्रकार हमारी 10.1 जो प्रमेय है, इसको नोट करेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ये हमारी 10.1 प्रमेय है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो कुछ टिप्पणियां हैं, नोट करेंगे। उपरोक्त प्रमेय से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। दूसरा, स्पर्श बिंदु त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को, वृत्त के उस बिंदु को अभिलंब भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, आप दोनों को नोट करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर 10 वृत्त में हमने अभी तक वृत्त की सब छेदक रेखाएं, अप्रतिच्छेदित रेखाएं और स्पर्श रेखाएं और प्रमेय 10.1 को किया है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 के 1 से 4 प्रश्नों को हल की ओर। आइए पहले उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 10.1 रहने वाली है एक्सरसाइज। इसमें ये पहला प्रश्न रहेगा, ये दूसरा, इसमें कुछ रिक्त स्थान पूर्ति के सवाल रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 10.1 के अगले क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा इसमें 10.1 में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है। इनकी स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आगे 10.1 एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्यूशंस की ओर हम आपको लेके चलते हैं। प्रश्नावली 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो ये हमने पहले भी आपको समझाया था, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। 10.1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खाली स्थान कहते हैं।
तीसरा, एक वृत्त खालिस्तान समांतर सपर्श रेखाओं हो सकती हैं। चौथा, वृत्त तथा उसकी सपर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। आइए इनको सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं आगे। तो पहले क्या देखेंगे आप, किसी वृत्त की सपर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, पहले का आंसर। दूसरे में, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। तो दूसरा का दूसरा हो गया। तीसरा, एक वृत्त की समांतर खालिस्तान समांतर रेखाओं को सपर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती हैं? दो सपर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरे का तीसरा भी हो गया। आगे बढ़ते इसका चौथा भाग, वृत्त तथा उसकी सपर्श रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? सपर्श बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न के सभी भाग हमारे हो चुके हैं। पहला एक आया, इसमें जीवा, दूसरे में, तीसरे में 2 और चौथे में दूसरे के सभी भाग हमारे कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 इस प्रकार है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी? तो देखेंगे इसमें एक डायग्राम दिया गया है इस प्रकार। ये कोई वृत्त है, इस पर केंद्र O है, इसमें तो बिंदु की एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर इस प्रकार जा रही है। ये कोई PQ रेखा है और जो बिंदु से Q पर मिलती है इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो हमें उसके PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ की लंबाई आएगी हमारी 119 सेंटीमीटर। जिस प्रकार प्रमेय 10.1 है उसका प्रयोग करके इसमें हमें निकालना है इसको। तो तीसरे का आंसर हमारा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर आएगा। इसमें 10.1 प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसका प्रश्न नंबर 4। तो कैसे आया है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, वो भी हम निकालेंगे। डी इसका 119 कैसे आया, इसका डायग्राम भी आप देख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है कि देखिए इसमें दिखाया गया है क्लियरली कि O केंद्र है वृत्त का, Q कोई बाहर बिंदु है, PQ एक स्पर्श रेखा है, OQ हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और 5 ये सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो ये 90 अंश है। तो 90 अंश से हम देखेंगे, मान लीजिए PQ एक कर्ण है, OQ आधार है, तो इधर से देखेंगे हम यहाँ से PQ स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर निकालना है। OQ इसमें कर्ण माना गया है और PQ किस पर? ये लंब है, ये आधार है। तो आधार हमें निकालना है, यानी कि कर्ण का वर्ग माइनस में हमने कर दिया इसका लंब का वर्ग। तो इसमें आधार निकालना था PQ, तो ये आया OQ का कितना? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। क्वेश्चन 3 का जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार है, इसको नोट करेंगे कि देखिए भाई ये लंब है यहाँ पर, क्योंकि केंद्र से P पर डाला गया लंब होता है, ये इसका आधार हो गया। ये क्या है हमारा? लंब, ये आधार और ये है कर्ण और ये है लंब। तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग, अब हमें निकालना है तो आधार, तो कर्ण
में से आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग। तो 12 का स्क्वायर आया 144, 5 का स्क्वायर आया 25, और पी क्यू का जब 119, 144 में से 25 घटा तो 119, पी क्यू जो आधार निकालना है तो उसका आएगा 119, क्योंकि वर्गमूल हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार पी क्यू बराबर 119। तो इस प्रकार तीसरे का डी उत्तर आया है। तो 10.1 का तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी हुई रेखाएं समांतर, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्शरेखा हो जाए और दूसरी छेदक रेखा हो जाए। तो दोबारा ध्यान से देखें, एक वृत्त खींचना हमें और दो एक दी हुई रेखाएं के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए और उनमें से एक स्पर्शरेखा हो जाए और दूसरी छेदक। तो डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न 4 में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह है एक स्पर्शरेखा है और एक छेदक रेखा है और दी गई ये रेखा। तो इस प्रकार के डायग्राम के माध्यम से प्रश्न नंबर 4 हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस डायग्राम से होगा। तो स्टेटमेंट एक बार दोबारा ध्यान से देखना कि भाई वृत्त की खींचा है हमने, दो दी गई एक रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची जो उसके समांतर हैं और उनमें से एक स्पर्श रेखा है, दूसरी छेदक रेखा है। तो डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ये एक छेदक रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है और यह एक दी गई रेखा है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 10.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर 10 वृत्त एक्सरसाइज 10.1 में हमने 10.1 प्रमेय को किया है। उसमें हमने अप्रतिच्छेदी रेखाएं, वृत्त की छेदक रेखाएं और स्पर्श रेखाओं के बारे में जाना है और साथ ही 10.1 के 1 से 4 प्रश्नों को हल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद एक बार सभी स्टूडेंट्स का।